भगवान शिव को संस्कृत भाषा के आदि गुरु माना जाता है। उनके डमरू से निकली 14 ध्वनियों ने भाषा शास्त्र का आधार बनाया। इसीलिए संस्कृत को देववाणी यानी देवों की भाषा कहा जाता है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ठक्कन नवपंचवारम उद्वर्तु कामश शनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्य की समाप्ति पर नटराज भगवान शिव ने अपने डमरू को 9 और 5 बार अर्थात कुल 14 बार बजाया। इस ध्वनि से 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जिन्हें महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के आधार के रूप में स्वीकार किया। इन सूत्रों के माध्यम से भगवान शिव ने चतवारों मुनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि सिद्ध ऋषियों को भाषा शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। 14 माहेश्वर सूत्र पहला ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरत लण यमंगण नम जभय गढ़ढश जबगढ़दश खफ छ ठठ चटटौ कपय शर हल। संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव और उसकी अक्षुण्णता। हमारी संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव स्वयं भगवान श्री शंकर के डमरू से हुआ है। हमारे देश में विभिन्न आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। अंग्रेज आए, मुगल आए और हम कई सालों तक गुलाम रहे। फिर भी हमारी संस्कृत भाषा आज तक अक्षुण्ण है। उसमें जो साहित्य है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, काव्य, नाटक, महाकाव्य आदि सभी आज भी अक्षुण्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, कई ताड़पत्रों को नष्ट किया गया, बहुत अधिक नुकसान हुआ, लेकिन संस्कृत भाषा को नष्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव उत्पत्ति ही हमारे नाश करने वाले भगवान श्री शंकर से हुई है। हमारे प्रलय और नाश के कारक भगवान श्री शंकर है। पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु जी है और उत्पत्ति के लिए श्री ब्रह्मा जी है। संस्कृत भाषा भगवान श्री शंकर का बीज है। संस्कृत की वर्णमाला में या संस्कृत के संदर्भ में हम यह मान सकते हैं कि संस्कृत के बीज बोने वाले भगवान श्री शंकर है। संस्कृत भाषा की रख रखाव, विकास और निरंतरता के लिए महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नागेश भट्ट, भर्तृहरि जैसे महान ऋषि और विद्वान आए हैं, जिन्होंने इस भाषा के सौंदर्य और ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित किया। भगवान का स्मरण, मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों की स्तुति यह सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह हमारे और भगवान के बीच का सीधा संपर्क है। जैसे हमारा मोबाइल अनलॉक करने के लिए सही पासवर्ड डालना जरूरी होता है, वैसे ही भगवान तक पहुंचने के लिए हमारा उच्चारण भी शुद्ध और सही होना चाहिए। सोचिए, अगर मोबाइल पासवर्ड में भी बस एक अक्षर भी गलत हो जाए तो मोबाइल नहीं खुलता। वैसे ही यदि हमारे श्लोक, मंत्र और भगवान का नाम गलत उच्चारित होता है तो वह भी अपनी पूरी शक्ति से फलित नहीं होता। हमारे पूर्वाचार्य आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, जगन्नाथ पंडित, इन सब ने जो श्लोक, स्तुति, मंत्र दिए वो भगवान से सीधे जुड़ने के पासवर्ड है। उनका सही उच्चारण एक दिव्य अनुभव को जन्म देता है। व्याकरणाचार्य कहते हैं, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते व्याकरण, यानी अर्धी मात्रा भी सही करे तो व्याकरणों को पुत्र के जन्म जितनी खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि भाषा का एक एक अक्षर, मात्रा, विराम भी दिव्यता को सुरक्षित करता है। अगर हम विराम चिन्ह, अनुस्वार, विसर्ग
मात्रा इनका आदर नहीं करेंगे तो भगवान के नाम की मधुरता, उसकी शक्ति कम हो सकती है। आइए हम संकल्प करें, भगवान के नाम का उच्चारण शुद्ध करें, ध्वनि शुद्ध करें और अपने आराध्य तक सीधे, सही और सुंदर रूप से पहुँचे। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाव, शुद्ध स्मरण, यही है भगवान से मिलने का सच्चा मार्ग। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृत भाषा में लिखित शास्त्रों के सम्यक अध्ययन, मनन एवं चिंतन के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाकर उसका समुचित प्रयोग सिखाता है। व्याकरण शब्द व्यांक्रिल्यूट से निष्पन्न है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते वा शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते वा शब्दाः अनेन इति शब्दानुशासनम्, अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाले, प्रकृति एवं प्रत्यय निर्धारण करने वाले तथा उनके शुद्ध स्वरूप का विवेचन करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शब्द में ही बहुत बड़ा गूढ़ व्याकरण छुपा हुआ है। व्यांक्रिल्यूट, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु, ल्यूट प्रत्यय है। वी यानी विशेष रूप से, आंग यानी सभी शब्दों को, क्री धातु करण करते हैं, अर्थात विशेष रूप से सभी शब्दों को आप करण करते हो, उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते वा शब्दः, शब्द में कौन सा धातु है, क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग है, कौन सा समास है, शब्द कैसे बना, शब्द का अर्थ क्या है, ये सब जिसके द्वारा हम ढूंढते हैं उसी को व्याकरन्ते व्युत्पाद्यन्ते वा शब्दः कहते हैं। अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते वा शब्दः अनेन इति शब्दानुशासनम्, जिसके द्वारा हम शब्दों को अनुशासित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, शब्दों को जानते हैं, वो है शब्दानुशासनम। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। महाभाष्यकार पतंजलि व्याकरण के अध्ययन की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मषडंगो, 6 वेदांगानी है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा ज्योतिष, 5वां छंद और 6वां व्याकरणम। इस सब में भी प्रधानम च सत्संगेषु व्याकरणम, वेद के छदंगों वेदांग में व्याकरण की प्रधानता है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार व्याकरण शास्त्र यानी शब्द शास्त्र के आदि प्रवक्ता स्वयं ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा बृहस्पते प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय इंद्रो भारद्वाज, भारद्वाज ऋषिभ्य, ऋषयो ब्राह्मणभ्यः, अर्थात ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को पहले ज्ञान दिया, बृहस्पति जी ने इंद्र जी को, इंद्र जी ने भारद्वाज जी को, भारद्वाज जी ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मण को ज्ञान दिया। व्याकरण शास्त्र के ज्ञान की यही परंपरा रही है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में शुद्ध उच्चारण के नियम इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। सानो स्वरो विसर्गो च पदान्ते च गुरुर्भवेत्, ह्रस्वो लघुर्गुरुर्ज्ञेयो, दीर्घो वस्तु द्विमात्रकः, साघातो दित्वपूर्वस्यात्, प्लुतो ज्ञेयो त्रिमात्रकः। इसका भावार्थ है, जिन वर्णों में अनुस्वार, विसर्ग, पदान्त च, दीर्घस्वर, संयुक्ताक्षर या प्लुट हो, वे सब गुरु होते हैं, और जिनमें केवल ह्रस्व स्वर हो वे लघु कहलाते हैं। इसका भावार्थ है, जिन वर्णों में अनुस्वार, विसर्ग, पदान्त च, दीर्घस्वर, संयुक्ताक्षर या प्लुट हो, वे सब गुरु होते हैं, और जिनमें
केवल ह्रस्व स्वर हो वे लघु कहलाते हैं। जैसे इस श्लोक की शुरुआत होती है सानुस्वरो विसर्गोच, यानी हम पहला जो उसका नियम है सानुस्वर, यानी हम अनुस्वार का पहला नियम देखते हैं। अनुस्वार यदि किसी अक्षर के साथ अनुस्वार लगा हो तो वह अक्षर गुरु माना जाता है। उदाहरण जैसे वसुदेव वसुटंदेवम, यहाँ पे टम और वम दोनों में अनुस्वार है, इसलिए ये गुरु है। कभी भी अनुस्वार हमें 2 मात्रा का टाइम लेना है, 2 काल का टाइम, यानी कि गुरु ही होता है। सानुस्वरो विसर्गोच, नियम दूसरा विसर्ग का देखते हैं। जिस अक्षर के बाद विसर्ग आता है वह गुरु होता है। जैसे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, यहाँ न और स्रवा में विसर्ग है, इसलिए नह स्रवाः 2 मात्राओं का उच्चारण होता है। सानुस्वरो विसर्गोच पदान्ते च गुरुर्भवेत्, पदान्ते गुरु यानी जो च अक्षर शब्द के अंत में आता है वह भी गुरु होता है। उदाहरण यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम, यहाँ च शब्द के अंत में अ है, च धन अ जो पदांत में है, इसलिए वह गुरु है। ह्रस्व लघु गुरुर्ज्ञेयो, अभी हम नियम 4 ह्रस्व लघु देखते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे अ ई उ लघु यानी 1 मात्रा के होते हैं। उदाहरण नह इंद्रो ऊर्ध्वस्रवाः, न में अ ह्रस्व है, इसलिए यह लघु उच्चारण है, लेकिन नह में विसर्ग आने से ये गुरु हो जाता है। अभी हम आगे देखते हैं दीर्घो वस्तु द्विमात्रकः। द्विमात्रकः नियम 5 हम देखते हैं। जैसे दीर्घ स्वर आ ई उ 2 मात्राओं के होते हैं और गुरु माने जाते हैं। उदाहरण स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः, यही हा में दीर्घ आ है, इसलिए यह द्विमात्रक है। अभी श्लोक में आगे आता है साघातो द्वित्वपूर्वस्यात्, नियम नंबर 6 संयुक्त अक्षर, जिस वर्ण में 2 व्यंजन जुड़े हो, जैसे ट त्र भ, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ऐसे वर्ण गुरु माने जाते हैं। उदाहरण भक्त, व्यक्त, उत्पत्ति, द्विमात्रक योमद भक्त शमे प्रिय, ड आधा व्यंजन है, भ पूरा व्यंजन है, इसलिए म के साथ उच्चार होता है। इन सभी शब्दों में संयुक्त अक्षर है। अंत में आता है प्लूटो ज्ञेयो त्रिमात्रकः, नियम नंबर 7 प्लूट वर्ण, जैसे यदि कोई अक्षर 3 मात्राओं के खिंचाव के साथ बोला जाए तो उसे प्लूट कहते हैं। जैसे ओम, भीष्म, ये त्रिमात्रक होते हैं और गुरु माने जाते हैं। शुद्ध उच्चारण की सीरीज के अगले भाग में महर्षि पाणिनि का सूत्र अनुस्वारस्य ययि परस्वर्ण, अनुस्वार के बाद पंचम वर्ण, अघोष व्यंजन, जिह्वामूलस्य, उपधमानीय, सकार, सकार के बाद वकार और य व लकार का कैसे उच्चारण होता है, इसके ऊपर अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। नमः संस्कृताय। ओम तत्सत्।